दोस्तों, एक साल पहले उत्तरकाशी के धराली में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया था कि पूरा इलाका मलबे के पहाड़ में बदल गया था। घर उजड़े, सड़कें टूटी, मंदिर दब गए और कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। अपनों के खोने के दर्द के बीच आज भी कई सवाल हैं, लेकिन सवाल आज बड़ा एक ये भी, क्या एक साल बाद धराली सच में सुरक्षित हो पाया? क्योंकि तस्वीरें गवाही दे रही हैं, तबाही के निशान अब भी जमीन पर मौजूद हैं और प्रभावित लोग पूछ रहे हैं, अगर अगली आपदा आई तो क्या तैयारी है साहब? दोस्तों, तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, सवाल सुनाऊंगा आपको, स्थानीय लोगों की क्या है मांग, अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तरकाशी का धराली वो इलाका, वो जगह जहां पिछले साल 5 अगस्त को खीर गंगा ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि कुछ ही घंटों में जिंदगी पटरी से उतर गई। कूड़ा का सब नहीं गया। बहुत मरी। ये तबाही, मलबे में दबे मकान, टूटे रास्ते, गंगोत्री हाईवे पर पसरा मलबा और वो जगह जहां कभी रौनक हुआ करती थी, वहां आज भी आपदा के निशान दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस आपदा ने धराली के कई परिवारों को गहरा जख्म दिया। बहुमंजिला भवन थे, कल्प केदार मंदिर, सेब के बगीचे, कई हेक्टेयर जमीन मलबे में दफन हो गई। दोस्तों, 8 स्थानीय लोगों समेत करीब 70 लोग लापता बताए गए। लंबे इंतजार के बाद शव नहीं मिलने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन आज भी सवाल कई हैं जिनके जवाब लोग तलाश रहे हैं। मैं अभी वर्तमान में धराली में हूं और माननीय उत्तराखंड सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे जो है स्थानीय विधायक जी और जिलाधिकारी महोदय के तमाम प्रयासों के से जो हमारे आज ग्राम सभा धराली में बहुउद्देश्य, उसमें जो है सभी की समस्याओं का निस्तारण माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया जा रहा है और सभी विभागों के यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित हैं। और हमारे द्वारा जो समस्या माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो बताई गई थी, एक हमारा जो है भगवान कल्प केदार का जो पौराणिक मंदिर था, जो कि इस 2025 की आपदा में जमींदोज हो गया था, उसको जो है पूरी ग्राम सभा जो है भारत उत्तराखंड सरकार से ये अपील पहले भी की थी और अभी भी कर रही है कि उसको जो है उसका पुनर्निर्माण किया जाए, जो कि विगत पिछले साल जब हमारे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि कल्प केदार का जीर्णोद्धार पुनरुत्थान किया जाएगा। और आज जो है जिलाधिकारी महोदय के समीप हमने ये समस्या अवगत कराई, तो जिलाधिकारी महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया, हमें अवगत कराया कि आपकी समस्याओं का जो ये कल्प केदार जो एक पौराणिक धरोहर है हमारे क्षेत्र की, हमारी पूरी संस्कृति की, हमारी धर्म की, इसको जो है पुनरुत्थान इसका किया जाएगा। और दोस्तों, 1 साल हो गया, लेकिन सवाल अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। मलबा हटा दिया गया क्या? स्थायी सुरक्षा का इंतजाम नहीं हुआ क्या? अगर दोबारा ऐसी आपदा आई तो हम कहां जाएंगे? ये लोग पूछ रहे हैं। दोस्तों, प्रभावित लोगों का यह कहना कि प्रशासन ने नदी की धारा को पुराने रास्ते की ओर मोड़ने का काम जरूर किया, लेकिन खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। और साथ ही दोस्तों, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि धराली को सिर्फ राहत और मुआवजे से नहीं बल्कि मजबूत सुरक्षा व्यवस्था से बचाया जा सकता है। जिस स्थान पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहीं पे मेरा होटल था और जो व्यवसाय था हमारा, तो यहीं पे चलता था और यहाँ पे 4-5 नाली का मेरे पास यहाँ ज़मीन थी जहाँ पे मैं अपना आजीविका के लिए कृषि उत्पादन और यहाँ पे मेरा सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट लगाया था।
इस स्थान पे, जो कि आज मेरा जो है वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम शासन प्रशासन से मैं उम्मीद करूंगा कि जो चीज़ आज धरातल पे नहीं दिख रही है वो कहीं ना कहीं कभी हमारे यहाँ पे स्वरोजगार का एक मुख्य साधन था। और इसी तहत पे हमने PMAP द्वारा जो है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत यहाँ पे सोर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट लगाई थी और यहाँ पे पैक्ड हाउस बनाया था, और जिसके लिए मैंने 10 लाख का लोन लिया था बैंक से, PNB हर्षिल से लिया था। और ये उद्यान विभाग द्वारा हमें जो है इस योजना से लाभान्वित किया गया था। तो सरकार की जो योजनाएं थे इसमें केंद्र सरकार से 35% की सब्सिडी थी और 25% जो है राज्य सरकार से जो हमें इसका सब्सिडी मिलनी थी, जो कि आज हमारे CHO साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका जो है अभी मशीन तो है ही नहीं, यहाँ पे पूरा ख़त्म हो गया है, आपका जो हम सत्यापन नहीं करेंगे। अब बताओ हमारी गलती क्या है इसमें। यहाँ पे जिला प्रशासन के उद्यान अधिकारी कह रहे हैं कि आपका तो यहाँ है नहीं, हमारा आजीविका उससे चली थी, आज हम लोग जो है रोड पे आ गए हैं, हमारी क्या गलती है। अभी भी हमारा लोन चल रहा है PNB बैंक से और उसमें हमारा जो है EMI जो है मेरी 16,500 रुपये में प्रति महीने अभी भी दे रहा हूँ। तो मेरा शासन से यही आज निवेदन करूँगा कि इसका निस्तारण किया जाए। दोस्तों, स्थानीय लोगों का ये कहना कि हमें सिर्फ आर्थिक मदद नहीं चाहिए, हमें भविष्य की सुरक्षा चाहिए। नदी के किनारे मजबूत सुरक्षा दीवार और स्थायी समाधान की जरूरत है। और इधर प्रशासन है, सरकार है, सिस्टम है और दावा है कि आपदा के बाद राहत कार्य के साथ साथ पुनर्निर्माण और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। दोस्तों, जिला प्रशासन के मुताबिक लक्ष्य सिर्फ सहायता राशि बांटना नहीं रहा, बल्कि प्रभावित परिवारों को दोबारा खड़ा करना और धराली को भविष्य की आपदा के लिए सुरक्षित बनाना है। दोस्तों, अब सवालों के घेरे में खड़ा है सुरक्षा का मुद्दा। आखिर धराली को स्थायी सुरक्षा कब मिलेगी? इस पर प्रशासन यह कहता है कि बड़ी परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ रहा है। अब सुनिए जिलाधिकारी को। 1 साल का बीच में टफ सिचुएशन थी, जैसा आप लोग भी साथ रहे उस दौरान, सारी चीज़ें अपडेटेड ही हैं। उसके बावजूद जितने हमारे परिवार थे 115 परिवार, उनकी आजीविका और पुनर्वास से संबंधित प्रक्रियाएं चूँकि लंबी हैं, प्रोसीजरल हर एक काम को हमें पूरा करना होता है, तो कार्यवाही कई कामों में गतिमान भी कहूँगा और साथ में पूर्ण भी हो गई है। तो उसी में जो हमारे मिसिंग और मृतक थे उनका डेथ सर्टिफिकेट का काम और मुआवजा, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से जो 1 लाख रुपए मिले वो देना, हमारे इरिगेशन से जुड़े हुए काम जो स्थायी और टेम्परेरी दोनों तरह के थे वो होना, और जो मेजर काम है जो फ्लड प्रोटेक्शन के जो हमने भारत सरकार को प्रोजेक्ट किए थे वो भी स्वीकृत हो गए हैं। 1-2 क्वेरीज थी, उसका रिमूवल स्टेज तक जा चुका है। तो वो 8 मुख्य काम हैं जिसमें मेजर फ्लड प्रोटेक्शन का काम होना है। तो कुल मिला के लगभग 34 करोड़ के काम, जिसमें राहत वितरण भी है, जिसमें कुछ निर्माण कार्य भी है, पुनर्वास भी है, और जो रिलीफ है जिसमें उद्यान का, कृषि का, पशुपालन का, सब तरह के काम थे वो हमारे द्वारा 1 वर्ष में किए गए। यह लास्ट नहीं है, अभी भी 31 अगस्त को हमने 31 जुलाई को कैंप किया था, और कैंप में जो दीनदयाल उपाध्याय स्कीम, होम स्टे की और ट्रैकिंग ट्रैक्शन और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, तो उनमें भी मैंने जो हमारे वहाँ के परिवार हैं जो किसी सरकारी भूमि में निवासरत होने के कारण अभी रिलीफ में नहीं आ पाए थे, उनको रीफ के माध्यम से पैसा दिलाया है। और साथ में ये भी था कि जो हमारी ये स्कीम है जिनका मैंने जिक्र करा, इनमें उनको प्राथमिकता के तौर पे हम लोग चिन्हीकरण भी कर रहे हैं ताकि वो अपना लाइवलीहुड, अपना आजीविका को आगे बढ़ा सकें। इधर प्रशासन की उम्मीद अब 300 करोड़ रुपए की स्वीकृत बाढ़ सुरक्षा परियोजना पर जा टिकी है। इन योजनाओं के जरिए भागीरथी घाटी को मजबूत सुरक्षा देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन धराली के लोग इंतजार कर रहे हैं कि उस दिन क्या होगा, उस दिन का जब ये पैसा जमीन पर लगेगा, जब आपदा की डरावनी यादों की जगह सुरक्षा का भरोसा दिखाई देगा सिस्टम, भरोसा आम लोगों को, धराली के लोगों को। दोस्तों, 1 साल बाद भी धराली के जख्म भरे नहीं हैं, हरे लगते हैं। मलबा हट गया, लेकिन सवाल अभी भी खड़ा हो गया। अब देखना यह है कि 300 करोड़ की योजना धराली को सच में सुरक्षा का कवच दे पाती है या फिर पहाड़ एक और आपदा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो 1 साल पहले का दर्द सबके सामने है। 5 अगस्त 2025 को धराली में, जहां खीर गंगा में ऐसा सैलाब आया था जिसे धराली बाजार का बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया।
इस आपदा में धराली में होटल, मकान, दुकान, सेब के बगीचे नष्ट हो गए। आपदा में कल्पेश्वर मंदिर भी मलबे के नीचे दब गया और बाढ़ के साथ आया मलबा करीब 2 लाख वर्ग मीटर तक फैल गया। इस आपदा से प्रभावित परिवार और मृतकों के आश्रितों को एसडीआरएफ मानकों के अनुसार 4 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए प्रति परिवार सहायता प्रदान की गई। आपदा में 18 लोग घायल हुए, जिनमें 5 सामान्य और 13 गंभीर रूप से शामिल थे। 115 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के स्वामियों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। ये सिस्टम कहता है, उसके आंकड़े कहते हैं, जबकि अब तक प्रभावित होटल स्वामियों को 6,83,73,848 रुपये से ज्यादा की सहायता दी जा चुकी है। उधर आपदा में बेघर हुए 115 परिवारों को 6 महीने तक 4,000 प्रति माह की दर से 24,000 प्रति परिवार किराया राशि का सहयोग हुआ। लेकिन लोगों के कई सवाल आज भी क्यों हैं दोस्तों? धराली ही क्यों? प्रदेश के और ऐसे संवेदनशील इलाके जो आपदा की जद में हैं, उनके लिए तैयारी क्या है? आपदा आएगी, आप मुआवजा देंगे, आप पैसा देंगे, जख्म भर जाएंगे क्या? लोग पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूं इसीलिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं? इतना भर काफ़ी है या फिर कुछ और करने की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी आपदा प्रबंधन और व्यवस्थाओं को लेकर अपनी मजबूत राय दे पाएं, सिस्टम और सरकार को जगा पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। साथ आपका बेहद ज़रूरी है हर खबर के लिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड वीडियो।